हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी पड़वा टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चों, नए साल की शुरुआत करनी है तो हम लोग इस नए साल की शुरुआत करते हैं हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ एंड दैट इज लेजर। ओके, नया साल आपको पता होगा, ये जो पड़वा होता है उसे नया साल माना जाता है हमारे इस कल्चर में। तो हम लोग इस नए साल की शुरुआत करेंगे एक न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेजर। ओके, अब ये बात समझ के चलो बच्चों, मैं इसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बट 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं। नो डाउट 11th में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको अब फ्यूचर में आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ तो वहां तक आपका लेजर जो है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। अब लेजर क्या है, क्या इसकी बेसिक नेसेसिटी होती है, क्यों हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं, ये सब बातों का हम लोग अब डिटेल डिस्कशन यहां से आगे करने वाले। ओके, तो प्लीज बी फोकस, ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब बच्चों, हम लोगों ने जर्नल बुक के बारे में सीख के रखा हुआ था। अब सबको याद होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल बुक, कैसे बनाई जाती है जर्नल बुक, सबको याद होगा। तो जर्नल बुक में हमने एक बात सीखी थी, जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, ओके, डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जो भी आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ओके, उन्हें लिख के रखना जरूरी होता है। और वो जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आप लोग किस में करते हो बताना, आपकी जर्नल बुक में आप लोग वो रिकॉर्डिंग करते हो। ओके, तो हमारी जो जर्नल बुक होगी तो उसके अंदर हम लोग ये सारे रिकॉर्डिंग वगैरह करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, ये जो जर्नल बुक होगी उसमें हम लोग ये डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होंगे हमारे बिजनेस के, वो हम लोग रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। इसे रिकॉर्ड करने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है कि कल चल के फ्यूचर में हमें देखना रहे कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का हुआ था, तो वो हमें पता चल सके बाय सीइंग अवर जर्नल बुक। हमारी जर्नल बुक देख के हमें समझ में आए कि बाबा कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था और कौन सा नहीं। ओके, तो ये एक बेसिक रीजन होता है फॉर प्रिपेयरिंग योर जर्नल बुक। बट अब प्रॉब्लम होने क्या लग जाती है, जर्नल बुक में आप लोगों ने भी देखा था बच्चों, काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और हम उन ट्रांजैक्शन की एक ऐसी जर्नल बुक प्रिपेयर करके रखते थे। ओके, और जो भी ट्रांजैक्शन आ रहे रिकॉर्ड कर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन आ रहे रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसे करते 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 हम लोग हमारी जर्नल बुक जो है वो इन टोटलिटी यहां पर प्रिपेयर करके रखते थे। आई होप सबको पता भी होगा, याद भी होगा। ठीक है, बट आपको नहीं लगता कि देयर माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स इन योर दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग? ये जो हम लोग ऐसी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर बच्चों कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कौन से प्रॉब्लम यहां पे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे भले ही आपने सारे कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने पुट आउट कर दिए, ओके, मतलब जहां जहां कैश का पेमेंट हुआ आपने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब जर्नलाइज कर दिया। जहां जहां आपको कैश की रिसिप्ट हुई आपने उसे जनरलाइज कर दिया। कैश का पेमेंट कहां पे हो रहा है, जैसे आपने सैलरी का पेमेंट किया तो आपने उसकी एंट्री मारी। उसके बाद आपको कैश मिली है, लेट से आपको कमीशन मिला तो आपको कैश ही मिल गई तो आपने उसकी भी एंट्री पास करी। तो मतलब बोलने का मेरा ये है, ये जो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थे आप लोगों ने वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड तो करके रखे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यू हैव रिकॉर्डेड द ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ योर व्हाट कैश। तो कैश के ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड तो करके रखे हुए थे, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? कोई मुझे पूछ ले कि चल रे बता, 10th ऑफ नवंबर को मेरे पास कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास में कैश कितनी मौजूद है, तो मुझे बता दो। तो मुझे आप बोलो, क्या ये जर्नल एंट्रीज देख के आप लोग ये बता सकते हो कि मेरे पास में कितना कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है? तो जवाब है जी नहीं। जर्नल एंट्रीज देख के तो हमें से पता चल सकता है कि भाई कौन से चीज की हमने कौन सी एंट्री पास करी। बट अगर कोई मुझे ऐसे उठा के पूछ ले, चल रे बता कैश का कितना बैलेंस है, तो मैं बोलूंगा साहब मेरी जर्नल बुक तो कितना पेमेंट किया, पेमेंट की एंट्री बता रही है, कितना मिला पैसा
उसकी एंट्री बता रही है, बट एक्चुअल में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है ये मेरी जर्नल बुक नहीं बता पा रही है। बात समझ के लेना। ये जो जर्नल बुक आप लोगों ने बना के रखी थी बच्चों, इसमें आप आपके डे टू डे ट्रांजैक्शन डेफिनेटली रिकॉर्ड कर रहे थे, बट प्रॉब्लम अराइजिंग ओवर हियर इज दैट, क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि आप यहां पे आपको कोई पूछ ले कि भाई एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट को आपको कोई पूछ लेता है कि बताओ बैलेंस कितना है, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव देम द बैलेंस। आप उन्हें बैलेंस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बता ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि हमारी जर्नल बताने लायक है ही नहीं। जर्नल बुक से आपको कभी बैलेंस बताने की हिम्मत ही नहीं होगी। वैसे तरीका होता है बैलेंस निकालने का जर्नल से भी, बट अभी आप उतने मैच्योर्ड नहीं हो, तो हम लोग ये तो अभी नहीं सीखेंगे। जब आप सीए इंटर तक जाओगे, फाउंडेशन तक जाओगे, तब मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप जर्नल से भी बैलेंस निकाल सकते हो। बट बेसिकली टू बी फ्रैंक, आप अभी 11th में हो, तो भाई जर्नल देख के तो नहीं समझता कि कैश का कितना बैलेंस है। वैसे ही आपको किसी ने बोल दिया कि यार राम से तूने गुड्स परचेस किए, फिर राम को तूने पेमेंट किया, दोनों की एंट्रीज तो तुमने अपने बुक्स में मार के रखी हुई थी। ओके, एंट्रीज दोनों ट्रांजैक्शन की हुई थी। बट अगर आपको कोई पूछ ले कि चल बता अभी राम का कितना बैलेंस है और राम को कितना पैसा देना बाकी है, ये आपको कोई एकदम से पूछ ले, तो क्या आप ये बुक्स देख के बता सकते हो? हाँ, आपके मेमोरी में होगा तो बात अलग है, बट आई एम आस्किंग दैट कि क्या ये जर्नल बुक देख के हमें कहीं से पता चल सकता है क्या कि हमें कितना पैसा राम को देना बाकी है? तो आंसर इज डेफिनेटली नॉट। ओके, आंसर क्या मिलेगा? नहीं। हम जर्नल देख के तो भाई अंदाजा नहीं लगा सकते, सामने वाले को नहीं बोल सकते कि हम उसका कितना यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सेकंड आपको मैं बताता हूं। देखो बच्चों, आपके पास आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसमें कभी कभी परचेस की 2-3 एंट्री आ जाती है। ओके, 2 बार परचेस कर लिया, 3 बार परचेस कर लिया, ऐसी आप लोगों को एंट्रीज आ जाती है। ओके, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप थोड़ा सा डोका लगा के देखो और मुझे एक बात बताना बेटा, अगर आप कोई छोटा पान टपरी का भी बिजनेस करोगे ना, तो आपका परचेस और सेल ऐसे 2-2 टाइम नहीं होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों का परचेस सेल होने लगता है। बात समझ के लेना। आप छोटा मोटा भी कोई बिजनेस डालोगे ना बच्चों, तो वहां पे परचेसिंग और सेलिंग के आपके रिकरिंगली काफी सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, सेल के तो काफी होते रहते हैं। परचेस तो भी खैर समझ सकते, आप अगर बल्क में परचेस करके ला रहे हो तो वो इतना आपका ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा, एक आधी बार का ही परचेस दिखेगा। बट जो सेल्स होता है वो दिन में आप नंबर ऑफ टाइम्स करके बैठते हो, बहुत बार आपको आप लोगों का सेलिंग वगैरह होने लगता है। बट हम जब भी सेल करते, जितने भी बार सेल कर रहे, हर टाइम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर रहे। ओके, हर टाइम जर्नल एंट्री पास कर रहे, हर टाइम सेल्स को रिकॉर्ड कर देते। ओके, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप प्रॉपरली क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड करते जा रहे हो सेल्स को। बट मेरी दिक्कत कहां पे है, मेरा प्रॉब्लम कहां पे है, वो आप लोग अच्छे से समझ के लेना। द प्रॉब्लम इज दैट कोई अगर मुझे ऐसे उठा के मुंह उठा के पूछ ले कि चल रे बता, तू सारी अकाउंटिंग वगैरह प्रॉपर कर ही रहा है ना, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो चल बता तेरा टोटल सेल कितना हुआ। क्या पूछता है कोई अगर मुझे, तेरा टोटल सेल कितना हुआ, तो बच्चों ये मेरे जर्नल के फॉर्मेट को देख के या जर्नल में मैंने सारी एंट्रीज भी मार रखी है, तो भी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरा टोटल सेल हुआ कितना है। आई विल नॉट बी एबल टू गिव द फिगर ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स बताने लायक मैं हूं ही नहीं। क्यों नहीं हो बच्चों? मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इस जर्नल बुक का प्रॉब्लम है। यहां पे जो प्रोसीजर होती है ना, तो यहां पे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे बस और बस हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे हम लोग एंट्रीज मारने लग जाते हैं। बट कोई ऐसे हमें लॉजिकल सवाल कुछ पूछ ले, कोई समरी सवाल हमें कोई पूछ ले, तो हम लोग जर्नल देख के आंसर तो दे ही नहीं पाएंगे।
आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। ओके, प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है? कोई मुझे कभी भी किसी का भी बैलेंस पूछ ले तो मैं बैलेंस नहीं बता पाऊंगा। दूसरी बात, कोई मुझे टोटल सेल पूछ ले, कोई मुझे टोटल परचेस पूछ ले, या मैं रेंट का बार बार पेमेंट कर रहा हूं, कोई मुझे पूछे भाई तू टोटल रेंट कितना दे रहा है साल भर में, तो ऐसे सवालों का मेरे पास जवाब होगा ही नहीं जब तक मैं जर्नल पे ही डिपेंड करता रहूंगा। बात समझ के लेना। तो बच्चों, ये सब प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, दैट इज लेजर। दैट इज व्हाट? लेजर। तो ये लेजर क्या है? तो बेटा ये समरी है। ओके, समरी है ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। ये क्या है? समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, मतलब जितने आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं उसका जो समरी होगा वो है आपका लेजर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने लेट्स से 12 टाइम्स रेंट की एंट्री पास करी, हर महीने में एक बार आपने रेंट का पेमेंट किया। तो बच्चों अब मैं हर महीने में एक एंट्री ऐसे करके 12 एंट्री पास कर रहा हूं रेंट की। बट अगर इन सब रेंट को एक ही जगह पे लिख दूं तो मुझे आसानी होगी यहाँ पे टोटल रेंट निकालने की। वैसे ही मैं परचेस बार बार करते जा रहा हूं, मैंने हर बार उसकी एंट्रीज मार के रखी है, बट आपको नहीं लगता ये सारा परचेसेस मैं एक जगह पे लाके रख दूं तो मैं यहां पर परचेस की टोटल मार सकता हूं, टोटल मेरा कितना परचेस हुआ मैं यहां पे निकाल के रख सकता हूं। ओके, वैसे ही मेरा टोटल सेल्स कितना, मैं जितने भी बार सेल्स कर रहा हूं हर बार अलग अलग एंट्री मारते तो जा रहा हूं, बट अगर आपको नहीं लगता कि मैंने सारा जो सेल्स है, जितना भी मैंने गुड्स बेचा वो मैं एक जगह पे लिख के रख दो तो मुझे यहां पर टोटल मारने में आसानी होगी। ओके, और कोई मुझे अगर कल चल के मुंह उठा के पूछ भी ले कि चल रहे बता तेरा सेल्स कितना है, आई विल बी एबल टू गिव द आंसर। मैं उसे आंसर दे पाऊंगा कि भाई देख मेरा इतना इतना यहाँ पर सेल हो रखा है। आई होप सबके दिमाग में ये बातें जा रही होंगी। तो आपको नहीं लगता जो ट्रांजैक्शन आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे थे जर्नल बुक में, तो उन्हें हम एक जगह पे लाके रख दे, एक जगह पे रिकॉर्ड करने लग जाए तो कहीं ना कहीं हमारा ही काम आसान हो जाएगा, हमें ही सिंप्लिसिटी होने लग जाएगी। ओके, तो बस इसी का काम कौन करता है बताना? ये आपका लेजर करता है। ओके, तो लेजर क्या करेगा बच्चों? ये सारे काम कर देगा। जो यहां पे मैं प्रॉब्लम्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है बताना? लेजर प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपका हर एक पॉइंट कवर करूंगा बच्चों। यहां पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे लेजर ये दोनों जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सेट कर रखा हूं वो कैसे सॉल्व करता है। फिर मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये भी मैं यहाँ पे लेके बताऊंगा। और एक सिंप्लिसिटी के लिए एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, जिससे आपका जो आइडिया है आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा रिलेटिंग टू योर लेजर। ओके, उसके बाद में जो थेरोटिकल पार्ट वगैरह जो है वो तो डेफिनेटली हमको देखना ही है, बट वो हम लोग थोड़े से आगे के लेक्चर में देखेंगे। बट इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग योर लेजर, और ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो यू विल बी एबल टू टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब यहां से आगे आप लोग ध्यान लगा के देखते रहना। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पेसिमेन या फॉर्मेट ऑफ योर लेजर। ओके, इसमें एकदम टॉप में लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। ओके, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, जिसके भी बुक्स में। और आपके जो भी अकाउंट्स यहाँ पे बनने वाले हैं, या पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ और फिर प्रोसीजर बताता हूँ कैसी थिंकिंग होनी चाहिए आपकी लेजर बनाते वक्त, ये सारी बातें मैं आपको इलैबोरेट कर दूंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे अब फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो, जो भी आपका पेज होगा तो पेज को सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे फोल्ड कर देना। फोल्ड करने से पेज के बन जाएंगे दो पार्ट्स। ओके, अब ये जो दो पार्ट्स बन गए बच्चों, तो उसमें आप लोग कॉलम्स आराम से देख के लेना।
यहां पे आएगा आपका डेट का कॉलम, यहां पे आता है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहां पे आता है आपका जेईएफ का कॉलम, और यहां पे आता है आपका अमाउंट का कॉलम। ओके, और वैसे तो यहां पे ऐसे एक डबल लाइन होती है, ये बड़ी बारीक से आपको लेनी पड़ेगी, छोटा सा डिस्टेंस रख के आप लोग ऐसे यहां पर एक और लाइन खींच देना। ओके, ये जो साइड है ये आपकी डेबिट साइड है, और आपको पता भी है डेबिट को हम डिनोट करते हैं डीआर के साथ में, और डीआर का मीनिंग क्या हो गया, डेबिट रिकॉर्डेड। ओके, वैसे ही यहां पे वापस से डेट आता है, पर्टिकुलर्स आएगा, फिर उसके बाद यहां पे आएगा आपका जेईएफ, और फिर उसके बाद आएगी यहां पर आपकी अमाउंट। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोगों का यहां पे बन जाएगा ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट, और इसे डिनोट किया जाएगा सीआर के थ्रू। दिस इज नथिंग बट द क्रेडिट। तो डेबिट है, क्रेडिट है, और यहाँ पे आपके अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी फलाना बिस्ताना अकाउंट है उसका यहाँ पे आप लोग नाम लिख देते हो। लेट्स से कैश अकाउंट। ओके, तो ऐसे उसे डिनोट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट। जो भी अकाउंट होगा वो आप लोग ऊपर लिखेंगे, अकाउंट क्या होता है और हम लोग अच्छे से समझ के लेंगे। बट आप आपके दिमाग में ये फिट कर लो कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर लेजर, ये लेजर का फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली दो साइड्स होती है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ये डेबिट साइड है, और यहाँ की साइड है पूरी क्रेडिट वाली। तो जो कॉलम्स आपके डेबिट में है वही कॉलम्स आपके क्रेडिट में भी है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, जेईएफ है, अमाउंट है। वापिस है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, जेईएफ है एंड अमाउंट है। ओके, आई होप ये सब के दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट करना पड़ेगा। पहले तो पेज को फोल्ड करो, दो साइड बन जाएगी, और ये चार कॉलम आप लोग वहां पे डाल देना। अब सवाल है सर डेट समझ जाता, पर्टिकुलर भी जर्नल बुक में जैसा था वैसा पर्टिकुलर है, ये जेईएफ का मतलब क्या है? तो याद रखो जेईएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। ओके, जर्नल फोलियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग होता है कि आपकी जो जर्नल बुक है तो उसका क्या पेज नंबर है इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए। यहां जो लेजर में भी एंट्रीज डाली जाएगी तो उस एंट्री का जर्नल बुक में क्या पेज नंबर है वो यहां पे डाला जाता है। अगर तुमको आपकी जर्नल बुक याद होगी तो बेटा हम लोग जर्नल बुक में क्या करते थे, जर्नल बुक में आप लोग ऐसा फॉर्मेट बनाया करते थे। ओके, ये फॉर्मेट्स भी आपके दिमाग से जाने मत देना। तो यहां पर हम एलएफ कॉलम बनाते थे। एलएफ का मतलब मैं आपको क्या बोलता था, लेजर फोलियो। ओके, मतलब यहां जो आपकी एंट्री आ रही है, जैसे कैश अकाउंट आप लोग क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो ये लेजर फोलियो में हम लोग तो एकेडमिकली इसे ब्लैंक रखते हैं, बट यहाँ पे लेजर का नंबर डाला जाता है। मतलब ये देखो, ये जो लेजर बुक होगी, लेजर बुक के किस पेज नंबर पे आपका ये अकाउंट है सिचुएटेड, तो वो नंबर डाला जाता है यहाँ पे। ओके, और जब आप जब लेजर बनाते हो तो जर्नल बुक में यहां जो भी आपकी एंट्री आएगी तो वो जर्नल बुक के किस पेज नंबर पे है वो आपके जेईएफ पे डाला जाता है। इन शॉर्ट बोलो तो ये जेईएफ कॉलम होता है, जर्नल बुक पे हमारी ये एंट्री कहां पे सिचुएटेड होगी ये बताई जाती है जेईएफ कॉलम के थ्रू। बट आई एम टेलिंग यू गाइज, एकेडमिकली आपके जर्नल बुक में जो एलएफ कॉलम है वो, और आपके लेजर में जो जेईएफ का कॉलम है वो, दोनों भी क्या रहते हैं बच्चों, तो दोनों भी ब्लैंक रहते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, बोथ ऑफ देम विल बी ब्लैंक। दोनों के दोनों भी क्या होने वाले, ब्लैंक होने वाले। आई होप सबके दिमाग में ये बातें अच्छे से जा चुकी होगी। ठीक है, तो आपको वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शोपीस के लिए आप लोगों को ये जेईएफ का यहाँ पर कॉलम निकाल के रखना है, बाकी तो कोई खास बात है ही नहीं इस पर्टिकुलर जेईएफ कॉलम की। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फॉर्मेट ऑफ योर लेजर। ये लेजर का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं जो आपको बता रहा था
कि यहाँ पे ऐसे दो प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती है, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कैसे होगी। देखो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मुझे सबसे पहले आप लोगों को ये बताने दीजिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपको क्या कैसे कैसे अमाउंट्स वगैरह सॉरी कैसे कैसे आपको एंट्रीज वगैरह यहाँ पे पुट आउट करने पड़ेंगे, ये मुझे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉर्ट आउट होती है। बट आई होप सबके दिमाग में ये स्पेसिमन तो अच्छे से जा चुका होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीजर फॉर मेकिंग द लेजर। ओके, मैं आपको एक बात सबसे पहले ही बता देना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लेजर प्रिपेयर करने हैं, ओके, तो अगर आपको लेजर प्रिपेयर करना है तो ये लेजर बनेगा ओनली थ्रू जर्नल, ओनली थ्रू जर्नल। मतलब ये हुआ, अगर आपका जर्नल का नॉलेज तगड़ा है, अगर आप जर्नल एंट्री पास कर पा रहे हो, तो ही आप लोग उससे क्या बना पाओगे, लेजर बना पाओगे। तो एक बात आप समझ के लेना, अगर आपके जर्नल में लोचा है, अगर आपको जर्नल में डिफिकल्टी है, तो डेफिनेटली आप लोग लेजर बना ही नहीं पाओगे। ये डिफिकल्टी यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होगी और आप लेजर नहीं बना पाओगे। तो प्लीज बी सीरियस। तो अगर आपको लेजर प्रॉपर बनाना है, लेजर अगर ढंग से सीखना है, तो आप लोगों को जर्नल के कॉन्सेप्ट अच्छे करने पड़ेंगे। जर्नल एंट्रीज आप लोगों को पास करते आनी चाहिए। अगर ये आपको पास करनी जमी, तो जाके आप लोग फिर यहाँ पे लेजर अच्छे से बना पाओगे या लेजर बनाना आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। तो ये बातों का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट करूंगा और उससे पहले आपको जर्नल एंट्रीज मार के बताऊंगा और फिर वहां पे हम लोग लेजर पोस्टिंग भी इसका करना सीखेंगे। अब एक बात आपके दिमाग में फिट कर लो भाई, जब हम जर्नल से कोई चीज, कोई एंट्री लेजर में डालने लगते, ओके, जर्नल से कोई चीज हम लेजर में लेके जाने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। ओके, उस प्रोसेस को क्या नाम बोलेंगे, पोस्टिंग। तो जब आप लेजर में एंट्रीज मारते हो तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग, और जब आप जर्नल में एंट्री मारते हो तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ये छोटी मोटी बातें हैं, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप जर्नल में कोई एंट्री मार रहे हो तो उसे हम लोग बोलने वाले हैं रिकॉर्डिंग। बट अगर आप लेजर में कोई एंट्रीज वगैरह मारने जा रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर पोस्टिंग। ओके, तो ये दोनों बातें अच्छे से आपके आप दिमाग में फिट करो। तो मैं अगर कभी मेरे मुंह से भी पोस्टिंग निकल जाए तो आपने समझ लेना कि ये लेजर में एंट्री मारने की बात चल रही है। वैसे ही अगर मैं रिकॉर्डिंग बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार मैं जर्नल की यहाँ पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना। अब बच्चों मैं एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, और उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, क्या प्रोसीजर होती है लेजर पोस्टिंग की। प्लीज बी फोकस्ड। देखो एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। Ram started business with cash ₹50,000, ठीक है। उसके बाद अब ये डेट भी ले लेंगे 1 अक्टूबर को, फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ, परचेस्ड फर्नीचर ₹10,000। परचेस्ड फर्नीचर कितना, ₹10,000। फिर 4th को क्या हुआ, परचेस्ड गुड्स ₹5,000। परचेज गुड्स ₹5,000। ओके, मैं बस इतने 3 ही ट्रांजैक्शन ले रहा हूं और उसके थ्रू आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। लगा तो एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, सोल्ड गुड्स ₹7,000। सोल्ड गुड्स ₹7,000। ओके, तो बच्चों
अब आपको यहां पे अगर बोल दिया है प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, तो जब भी आपको अब ऐसा क्वेश्चन यहां पे दिखाई दे दे तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इन ट्रांजैक्शंस को, ओके। और आपके सामने तो ये ट्रांजैक्शन है, बट आपको पूछा है चलो भाई लेजर बनाओ, तो याद रखना आप डायरेक्ट लेजर नहीं बना सकते। आपको सबसे पहले आपके दिमाग में जर्नल बुक का ख्याल करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर लेजर अकाउंट। या तो आप आपके दिमाग में जर्नल एंट्रीज बनाओ या आप कहीं रफ में जर्नल एंट्रीज मारो, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू दैट आप लोगों को जर्नल बनाना पड़ेगा और उसी के थ्रू फिर आप लोग क्या बना पाओगे, बताना, लेजर बना पाओगे। ये जर्नल जैसे मैं बता रहा हूं, आप रफ में बनाओ या माइंड में बनाओ, कुछ भी काम करो चलेगा, बट जर्नल तो बनाना ही पड़ेगा और उसी के बाद आप लोग लेजर अकाउंट्स बना पाओगे। ओके, तो मैं पहले आपको रफ में इनकी जर्नल एंट्रीज मार के बताऊंगा और फिर हम लोग लेजर अकाउंट्स इसके प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलो ध्यान दो, हम लोग फटाफट इसकी एक जर्नल बुक बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, ओके। और यहां पे बना क्या रहे बताना, हम लोग जर्नल बुक बना रहे, पूछा बिल्कुल भी नहीं है, बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए लेजर बनाने के लिए और सिंपल हमें जाए तो इसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नल बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। तो ये आपके जर्नल बुक का यहां पे क्या बन रहा है, फॉर्मेट आपका बनता जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों एक एक ट्रांजैक्शन की हम लोग एंट्री मारते चलते हैं। सबसे पहले राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, मतलब राम ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस भी काहे से स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया, और कितना, 50,000 का। अब तक तो आप लोगों को एंट्रीज आ भी चुकी होंगी, रट भी चुकी होंगी, ऐसा मैं होप कर रहा हूं, ओके। आई होप आप लोग ये बीच के पीरियड में भूले नहीं हो, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश बिजनेस के अंदर आई तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल यहां पे जरूर आएगा, तो कैपिटल होगा क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बन रही है, राम अकाउंट, सॉरी, आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट होगा आपका डेबिट टू, आप लोग क्या करने वाले हो, कैपिटल अकाउंट यहां पे कर दोगे। तो आपकी एंट्री यहां पे क्या बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपकी ऐसी एंट्री बन जाएगी, ओके। और ये कितने की एंट्री आएगी, 50,000 की आएगी। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 50,000, 50,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ओके। तो आप लोगों ने यहां पर क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा हम लोगों ने यहां पे लिख डाला। इसके बाद यहां पे और क्या दिया गया था, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, अच्छा हम लोग इसे डेट भी यहां पे डाल के रख देंगे। ये डेट थी 1 अक्टूबर, उसके बाद 3 अक्टूबर को आपने परचेस किया है, बट क्या, फर्नीचर, और कितने में, 10,000 में। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो आप फर्नीचर अकाउंट जो है वो यहां पे उठा के करोगे डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट, और कितना डेबिट करेंगे, 10,000 का डेबिट कर देंगे, ओके। और क्योंकि आगे पीछे लिखा नहीं है कि आपने कैश में परचेस किया कि क्रेडिट में, तो हम ऐसा मान के चलते कि आपने क्रेडिट में, सॉरी, कैश में परचेस किया होगा, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास से क्या गया होगा, तो आपके पास से गया होगा पैसा। तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट यहां पे कर देंगे, टू कैश अकाउंट, और कितना लिख देंगे बताना, 10,000। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, तो ये सब काम आप लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये डेट यहाँ पे क्या आएगी, 3 अक्टूबर यहाँ पे डेट आएगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 अक्टूबर डाल दिया। इसके बाद आगे क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स ₹5,000, मतलब आपने यहाँ पे गुड्स परचेस कर रखे, और कितने के गुड्स परचेस किए, 5,000 के गुड्स परचेस किए, और ये 4 अक्टूबर की यहाँ पे बात है। ओके, तो गुड्स परचेस कर रहे हो तो 4 अक्टूबर को आप लोग गुड्स परचेस करने की वजह से एंट्री मारोगे परचेज अकाउंट डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और कितने से डेबिट कर रहे हैं बच्चों, तो 5,000 से हम लोग डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड ओवर हियर, बट आगे पीछे कुछ नहीं बोला तो क्या मानते, कैश में परचेस किया, क्योंकि वहां पार्टी का भी तो नाम नहीं है, तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगी तो हमें कैश अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट, और कितने से, 5,000 से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके, अब इतना होने के बाद यहां पे एक और ट्रांजैक्शन दिया गया है 5 अक्टूबर का, गुड्स सोल्ड ₹7,000, मतलब आपने गुड्स सेल किए। बेटा जब गुड्स सेल कर रहे हो ना तो आपके पास में आएगा पैसा, जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आपको क्या मिलता है बताना, आपको मिलती है कैश, आपको मिलता है पैसा। तो इसके लिए आप लोग यहां पे करने क्या वाले हो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, एंड कितना डेबिट करोगे, 7,000 से आप लोग डेबिट करोगे, और एक कब की बात है, 5 अक्टूबर की। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और डेबिट करेंगे कितने से, 7,000 रुपीज से। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड ओवर हियर। और इसके बाद क्योंकि आप लोग सेल्स कर रहे हो ना, तो सेल्स आपकी इनकम है, तो दैट इज वाई सेल्स को आप लोग उठा के क्या करोगे, क्रेडिट, और ये कितने से क्रेडिट होगा, 7,000 से क्रेडिट होगा। और यहां पे क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। ओके, तो बच्चों पूछा तो था हमको लेजर बनाने के लिए, बट मैंने तो अभी क्या बना के रखा हूं बच्चों, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्नल बुक बना के रख दिया हूं। रीजन इज दैट आपके जर्नल से ही आप लोग क्या बना सकते हो, लेजर बना सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। भले ही फिर आप जर्नल रफ में बनाओ, जैसे अभी अभी हमने बनाया रफ में, या फिर आप आपके माइंड में एंट्रीज मारो और फिर उससे लेजर पोस्टिंग करो, दोनों भी चलेगा। ओके, बट जर्नल विल बी कंपल्सरी ओवर हियर। ठीक है, आप ध्यान दो। अब प्रोसीजर क्या होती है लेजर बनाने की, यहाँ पे मैं नोट करता हूं प्रोसीजर। देखो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये आप लोग भी नोट कर लिया करो ताकि आपको फिर फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना जाए। ओके, प्रोसीजर क्या होगी, देखो आपको अगर लेजर बनाना है तो प्रोसीजर में सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई अकाउंट्स, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब आप ये जो जर्नल बुक बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से आपके अकाउंट्स बनने वाले हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में लाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग हियर जर्नल बुक, तो यू विल हैव टू चेक द नंबर ऑफ अकाउंट्स विल बी कमिंग हियर, कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे आने वाले हैं ये आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब बात समझ के लो, जर्नल में कैसे देखना कि कितने अकाउंट आएंगे। तो अब देखो जर्नल बुक में पहली एंट्री देखो, कौन से 2 अकाउंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक कैश अकाउंट दिख रहा और दूसरा कैपिटल अकाउंट दिख रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख रखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स बनाने, एक कैश अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनने वाला है। ओके,
दूसरी एंट्री देखो, फर्नीचर अकाउंट है और कैश अकाउंट है, बट हमने कैश अकाउंट के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया ना, तो नया कौन सा अकाउंट हमको मिल रहा है, फर्नीचर। तो यहाँ पे लिख दो फर्नीचर अकाउंट भी हमारा बनेगा। अब कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया ना, तो डबल डबल नहीं लिखना। उसके बाद तीसरी एंट्री देखो, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट दिख रहे, बट कैश ऑलरेडी वहां पे आ चुका है, तो नया कौन सा अकाउंट मिल रहा है यहाँ पे, परचेज अकाउंट। तो लिख दो परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, यहाँ पे कैश दिख रहा है, सेल्स अकाउंट भी दिख रहा है, ये दो अकाउंट है। हमने कैश अकाउंट तो ऑलरेडी वहां पे बना ही चुके थे, तो फिर बोलने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक और नया अकाउंट कौन सा बनाना है, तो आप लोगों को सिर्फ एक सेल्स अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट। तो प्रोसीजर में सबसे पहली प्रोसीजर क्या होती है, आपको जर्नल बुक देख के समझना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ आपके लेजर्स बनने वाले, कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके बनेंगे, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने जर्नल बुक को देख के ये सारे अकाउंट जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके रख दिए। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब बच्चों, ये काम करने के बाद आपको सेकेंडली यहाँ पे कौन सा काम करना पड़ेगा, तो याद रखना आपको अब प्रिपेयर करने पड़ेंगे अकाउंट्स, प्रिपेयर अकाउंट्स। ठीक है, तो एक बार आइडेंटिफाई करो कि अकाउंट्स आपके कौन कौन से बनेंगे, और वो अगर आइडेंटिफाई एक बार हो गया तो आफ्टर दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स ओवर हियर। तो आपको अकाउंट्स अब बनाने पड़ेंगे, और अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो याद रखो इस फॉर्मेट में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमने वहां पे जितने अकाउंट्स निकाल के रखे हैं, तो आपको उतने यहाँ पर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आई सबको? यू विल हैव टू प्रिपेयर दीज नंबर ऑफ अकाउंट्स और देयर। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होंगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये सारे अकाउंट जिसके आप लोगों ने यहाँ पर लिस्ट बना के रखी हुई है। ओके, कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल बनाना है, फर्नीचर, परचेज एंड सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इतने सारे अकाउंट्स आप लोगों को बनाने रहेंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके ये सारे अकाउंट्स बनाने लग जाते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट बन रहा है मेरा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आपके पेज को अच्छे से डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में, और ये दो साइड बन जाएगी, और ये कॉलम जो है वो आप लोग वहां पे प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएगा, फिर जेईएफ आएगा, और फिर यहां पे आएगी आपकी अमाउंट। वापस से डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आएगा जेईएफ, और फिर एट लास्ट यहां पे आएगी आपकी अमाउंट। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ पे एक अकाउंट बना रखा है, दैट इज कैश अकाउंट। और ऊपर हम लोग लिस्ट में देखते हैं, ये तो हमने बना लिया। कैपिटल अकाउंट भी आप लोगों को बनाना ही है, तो यहाँ पे मैं बना के रखता हूं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये भी कुछ वैसा ही बनेगा। यहां पे आएगी आपकी अमाउंट, ये बनेगा आपका जेईएफ, यहां पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगी आपकी डेट। ओके, और बस वैसे ही वापस से यहीं से रिपीटेशन होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, और बचे कुचे में आएगी आपकी अमाउंट। ओके, और जैसे कि पता है यहाँ पे आप डबल लाइन भी मार सकते हो, जनरली मारी जाती है, बट आप नहीं भी मारोगे तो उसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटते। ओके, तो क्योंकि हम सीख रहे हैं तो मैं आपको हर एक चीज वैसे ही बता भी रहा हूँ।
ओके, तो कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, तो दो अकाउंट्स तो हमने प्रिपेयर कर लिए। अब बनाना है फर्नीचर अकाउंट। तो चलो वापस से वैसा ही फॉर्मेट फर्नीचर अकाउंट के लिए भी, फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो ये रहा फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी, यहाँ आ जाएगा आपका जीएफ, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आएगी आपकी डेट। ओके, और वही सब चीजें आप लोग यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में यहां से आएगा आपका जीएफ, और फिर यहाँ पे आएगी आपकी अमाउंट। ओके, तो ये फर्नीचर अकाउंट भी हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। और ये होने के बाद आगे है परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ये दो अकाउंट हमें और बनाने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही बनेगा जैसे हमने अब तक के बनाए। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, और लास्ट में यहां पे आएगा आपका अमाउंट। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने यहां पर परचेज अकाउंट भी बना डाला, और लास्ट में यहां पे एक और अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, एंड दैट इज योर सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग यहां पे एक सेल्स अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाले हो। देखो, दिस इज योर सेल्स अकाउंट। यहां पे आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ, और यहां पे आएगी आपकी अमाउंट। ओके, तो बच्चों ये आपका यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर डाला है। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू सॉल्व लेजर, या हम लोग अब इसके आगे देखो दो प्रोसीजर में क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स कौन से है, फिर प्रिपेयर कर लो अकाउंट्स। तो हमने ये सारे जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे। ओके, और फिर थर्ड नंबर पे क्या कर देना, आपकी पोस्टिंग करते रहना। पोस्टिंग का मतलब आपने समझ गया, जर्नल से जब हम लेजर में डालते तो उसको क्या बोलते, पोस्टिंग बोलते। अब आप आराम से देखो कि मैं पोस्टिंग कैसे करने जा रहा हूं। प्लीज बी फोकस, बी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, ध्यान से देखना। अब पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों ने पहली एंट्री यहां पर पास करके रखी है। व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बच्चों कैश अकाउंट को यहां पे क्या हो रखा है, डेबिट। ओके, और कैपिटल को क्या हो रखा है, क्रेडिट। टू जिसे होता है उसे क्रेडिट होता है। तो कैश को आपने डेबिट किया है ना, तो आप क्या करना, कैश अकाउंट में चले जाओ। दिस इज योर कैश अकाउंट, उसकी ये डेबिट साइड है, उसकी ये क्रेडिट साइड है। तो आपने पहली एंट्री में कैश को क्या किया, डेबिट किया ना, तो आपने क्या करना, कैश के डेबिट में चले जाना और यहां पे टू लिखना। देखो कैश के डेबिट में चले जाओ और टू लिख दो। क्या लिखेंगे टू में, ये क्रेडिट वाले का नाम। ओके, और क्रेडिट वाले का नाम क्या है, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो हम लोगों ने क्या किया, कैश के डेबिट में जाके यहां लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। क्या किया, कैश के डेबिट में जाके टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ठीक है, और इसकी डेट क्या है, 1 अक्टूबर। तो ये 1 अक्टूबर को हमने कैश के डेबिट में जाके लिखा टू कैपिटल। तो बच्चों अब अमाउंट इसकी कितनी है, तो 50,000 की अमाउंट है। तो आप ये देखो यहां अमाउंट कॉलम में कितना लिख दोगे, 50,000 रुपए लिख दोगे। जेएफ कॉलम विल बी रिमेन ब्लैंक। ओके,
इतना ही करके आपका काम नहीं होगा। देखो एंट्री में आपके दो अकाउंट्स है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैश को डेबिट हुआ ना, तो हमने क्या किया, कैश के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिख दिया टू लगा के, ठीक है। अब उसी एंट्री में कैपिटल आपका क्रेडिट होके रखा हुआ है, कैपिटल हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट होके रखा है। तो हमने यहां पर कैपिटल अकाउंट भी तो बना के रखा हुआ है, ओके। हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बना के रखा है, जिसकी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड होती है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो आप मुझे बताओ इस एंट्री में कैपिटल को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर क्रेडिट हुआ। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखना बाय। बात समझ लो, अगर आप डेबिट में लिख रहे हो तो टू लिखना पड़ेगा और क्रेडिट में लिख रहे हो तो बाय लिखना पड़ेगा। और कैपिटल को यहां पे आपने क्रेडिट किया ना, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय लिखना और डेबिट वाले का नाम लिख के आ जाना। तो डेबिट वाले का नाम क्या है, कैश अकाउंट। डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट। तो हमने क्या किया, कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिख दिया बाय कैश। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी। और कितनी अमाउंट लिख देंगे, वही हमारी 50,000 की अमाउंट लिख देंगे। आई होप सबके दिमाग में ये बैठा है कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ जो आपने जर्नल एंट्री पास करी है, तो कैश अकाउंट को क्या हो रखा था, डेबिट। तो मैंने क्या किया, कैश के लेजर में गया, कैश के अकाउंट में गया, तो कैश को डेबिट हुआ ना, तो मैंने कैश के डेबिट साइड में लिख दिया क्रेडिट वाले का नाम, ओके, और अमाउंट लिख दी 50,000। वैसे ही कैपिटल को इस एंट्री में क्या हो रखा था, क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, कैपिटल के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिख दिया और क्या लिख दिया यहाँ पर, बाय कैश बोल के यहाँ पे लिख दिया 50,000 की अमाउंट को, ठीक है। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। और ये भी किस डेट की बात है बच्चों, तो ये 1 अक्टूबर की बात है। दिस इज द डेट ऑफ 1 अक्टूबर। आई होप सबके दिमाग में अच्छे से ये बैठ रहा होगा, घुस रहा होगा, ठीक है। उसके बाद तो हमने इन दिस वे पहली एंट्री का काम यहां पर तमाम कर डाला है, ओके। अब सेकंड एंट्री क्या है आपकी, सेकंड एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। और कितना, 10,000 10,000। तो बताओ फर्नीचर अकाउंट को क्या हुआ, डेबिट हुआ ना, तो आप क्या करना, ये फर्नीचर अकाउंट जो बनाया उसके डेबिट में जाओ और फर्नीचर के डेबिट में जाके टू क्रेडिट वाले का नाम लिख दो। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट। तो फर्नीचर के डेबिट में जाके हमने क्या किया, क्रेडिट वाले का नाम लिखा टू लगा के। और ये कब की बात है, 3 अक्टूबर की बात है। और मुझे बताओ कितने अमाउंट का ये फर्नीचर है, तो बेटा ये 10,000 की अमाउंट का फर्नीचर है। तो आप यहां पे कितना डाल दोगे, 10,000 डाल दोगे, ठीक है। तो फर्नीचर को डेबिट हो रखा ना, तो हमने क्या किया, फर्नीचर के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम पुट कर दिया। और क्रेडिट वाले का नाम हमने कौन सा अकाउंट डाल दिया, टू कैश अकाउंट बोल के यहाँ पर डाल दिया है। और कितना हमने अमाउंट डाला है बच्चों, 10,000 का हम लोगों ने अमाउंट यहाँ पर पुट आउट कर दिया। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी, ठीक है। बट बात इधर ही खत्म नहीं हो रही बच्चों, ये जर्नल बुक में फर्नीचर को डेबिट हुआ था वो तो हमने बराबर डाल दिया, बट इसी जर्नल एंट्री में कैश को भी तो क्रेडिट हुआ है, कैश को भी तो क्रेडिट हुआ है। तो बेटा कैश को जो क्रेडिट हुआ ना, तो आप कैश के लेजर में जाओ, कैश के लेजर में जाओ, और क्योंकि कैश को इस बार क्रेडिट हुआ ना, तो कैश के क्रेडिट में जाके बाय लिख दो और लिखना डेबिट वाले का नाम। तो डेबिट वाले का नाम क्या है, फर्नीचर अकाउंट। तो आप कैश के क्रेडिट में जाके लिख देना डेबिट वाले का नाम, दैट इज फर्नीचर अकाउंट। और बोलो ये कितना आएगा, 10,000 का अमाउंट आएगा। तो हमने यहां पर कितना लिखा, 10,000। और ये कब की बात है बच्चों, तो ये 3 अक्टूबर की बात है। तो यहाँ पे डेट लिख देना 3 अक्टूबर। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी, ओके। तो
देखो ये एंट्री में क्या हुआ था, फर्नीचर को डेबिट हुआ है, कैश को क्रेडिट हुआ है। तो मैंने क्या किया, फर्नीचर को डेबिट हुआ ना, तो फर्नीचर के डेबिट में जाके लिखा क्रेडिट वाले का नाम, दैट इज टू कैश। ओके, वैसे ही कैश को यहां पर क्रेडिट हुआ ना, तो कैश के क्रेडिट में जाके, बात समझो, कैश के क्रेडिट में जाके लिखा मैंने बाय फर्नीचर, डेबिट वाले का नाम लिखा और कितना लिखा, 10,000 से लिख दिया। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद अब फोर्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। क्या किया है, एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 की एंट्री है 4 अक्टूबर को। तो बेटा परचेसेस को यहां पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, दिमाग चलाओ। तो हम परचेज अकाउंट में जाएंगे और परचेज के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखने लग जाएंगे। आई होप ये सबके दिमाग में आया होगा। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाओ और क्रेडिट वाले का नाम लिख देना। तो हम पहुंच रहे हैं परचेज अकाउंट में, तो परचेज के डेबिट में जाके लिखो क्रेडिट वाले का नाम, तो टू कैश अकाउंट। और कितने का हुआ ये परचेज, 5,000 का, तो 5,000 हमने लिख दिया। और 4 अक्टूबर की ये बात है, तो यहां पे लिखेंगे 4 अक्टूबर। ओके, तो परचेज के डेबिट में जाके टू कैश लिख दिया, परचेज के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिख दिया। ओके, बट इतने पे कहानी खत्म नहीं हो रही है। इस एंट्री में कैश को क्रेडिट हो रखा है, कैश को क्रेडिट हो रखा है। तो आप क्या करेंगे, कैश के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। क्या बोल रहा हूं, कैश के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। तो कैश के क्रेडिट में जाके लिखना बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। ओके, और कितना परचेसेस लिखोगे, तो बेटा 5,000 का आप लोग यहां पर परचेसेस लिख दोगे। यू विल बी राइटिंग द परचेसेस ऑफ हाउ मच अमाउंट, 5,000 का अमाउंट। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी। ठीक है, और डेट भी लिख दो भाई 4 अक्टूबर। ठीक है, बाय परचेसेस। अब ये सब होने के बाद एट लास्ट ये 5 अक्टूबर की यहाँ पर बात है, तो 5 अक्टूबर को यहाँ पे एक और एंट्री दी गई है। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो कैश को क्या हुआ है, डेबिट। तो आप अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है, कैश के डेबिट में जाके इस क्रेडिट वाले का नाम हम लिखने वाले। और वैसे ही सेल्स को क्या हुआ है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखने वाले। ओके, तो चलो कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो कैश के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और कितना आएगा, 7,000 का फिगर आएगा। और ये 5 अक्टूबर की बात है। ओके, ये बात कब की है, 5 अक्टूबर की ये बात है। तो कैश के डेबिट में जाके हमने लिख दिया टू सेल्स, मतलब सेल्स का हमने यहाँ पे नाम नोट कर दिया। ओके, अब वैसे ही क्योंकि आपका सेल्स अकाउंट जो है वो यहां पर क्रेडिट हो रखा है, क्योंकि आपका जो सेल्स अकाउंट है वो यहां पे क्रेडिट हो रखा है, तो आप क्या करोगे बच्चों, सेल्स के क्रेडिट में जाके बाय लिख दोगे कैश, बाय कैश, डेबिट वाले का आप लोग नाम लिखोगे। ओके, और ये है कितने अमाउंट्स का बच्चों, तो ये अमाउंट है 7,000। तो मैंने सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखा बाय कैश और कितना, 7,000 का अमाउंट। ओके, और ये किस डेट की बात है, ये 5 अक्टूबर की बात है। तो आप यहाँ पे डेट भी डाल देना 5 अक्टूबर। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोगों ने ये जो जर्नल एंट्रीज यहाँ पर थी, तो उनके थ्रू हमने लेजर पोस्टिंग करी। इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना, ऐसे करी जाती है पोस्टिंग। ओके, तो देखो प्रोसीजर क्या होती है लेजर की, पहले जर्नल के थ्रू ये आइडेंटिफाई करो कितने और कौन कौन से अकाउंट्स बनने वाले, फिर उसके बाद चुपचाप अकाउंट के फॉर्मेट बना लो, अकाउंट बना के रखो, और फिर उसके बाद में पोस्टिंग करना चालू कर दो। अब पोस्टिंग कैसे करना ये मैंने आपको समझा ही दिया था। ओके, मैं फिर भी आपको छोटा सा रूल लिख के देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके,
द अकाउंट which is debited in journal in that account on the debit side write to and then note credit items note या credit items account, then note credit items account. ओके मतलब आप क्रेडिट वाले आइटम का अकाउंट वहां पे डाल दो. ओके और एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा कर देना जब आप इससे अलग कर रहे हो. मतलब कोई अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है तो आप बाय लिख देना और डेबिट वाले का नाम नोट कर देना. ओके तो इन दिस वे आप लोगों की क्या होंगी, पोस्टिंग हो जाती है. और एक बार ये पोस्टिंग हो जाती है बच्चों तो इसके बाद करी जाती है बैलेंसिंग. इसके बाद क्या करी जाती है, बैलेंसिंग. ये भी बहुत क्रिटिकल टास्क होता है, प्लीज बी फोकस्ड, अच्छे से समझ लो. बैलेंसिंग की जाती है. ओके और अब बैलेंसिंग कैसे करी जाएगी, ध्यान से सुनना. अब एक एक लेजर में जाया जाता है. ओके अब ये लेजर में चले जाओ और पहले अपनी मोटी मोटी नजरों से ये देख लो कि कौन से साइड की टोटल ज्यादा जा रही है. अब मैं अगर कैश अकाउंट को देखूं, इसकी मैं बैलेंसिंग करने निकलो तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कैश अकाउंट की कौन सी साइड की टोटल बड़ी हो रही है. तो अगर कैश की डेबिट साइड देखूंगा तो इसकी टोटल 57 जा रही और क्रेडिट साइड की टोटल 15,000 ही हो रही. तो जो साइड की टोटल बड़ी आ रही ना, तो आप 3-4 लाइन छोड़ के क्या करना, वो टोटल नीचे ले लेना. अब जैसे इसकी डेबिट की टोटल ज्यादा है ना बच्चों, तो हमने 57,000 ये टोटल यहाँ पे नोट डाउन कर ली. जो टोटल ज्यादा है पहले वो नोट डाउन कर लो और फिर ये टोटल एज इट इज कॉपी यहां पर करके फेंको. एज इट इज कॉपी कर दो ये वाले टोटल यहाँ पे. ओके 57 का मैंने 57,000 यहाँ पे जैसा का वैसा डाला, कॉपी पेस्ट. ओके आप बोलेंगे सर इसकी टोटल तो 15,000 ही आ रही और आपने सर 57,000 यहाँ पे कैसे डाला. तो मेरी बात सुनो बच्चों, अब जितना भी यहाँ पे बैलेंस बच रहा, देखो मैं तो बोल रहा हूं भाई टोटल 57 ही आनी चाहिए, बट आपकी टोटल तो 15,000 ही आएंगी. तो बच्चों जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसे ऐसे लिखा जाता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के उसे डिनोट किया जाता है. क्या बोल के डिनोट करा जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के डिनोट किया जाएगा. और इसमें डाला क्या जाता है बच्चों, तो इसमें ये जो यहाँ पे तुमने टोटल लिखी है 57,000 वो माइनस एक्चुअल जो टोटल आ रही है, वो एक्चुअल टोटल तो 15,000 आ रही है वो, तो इनके बीच का डिफरेंस लिया जाता है. तो बच्चों इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा 42,000 का डिफरेंस. तो हम लोग करने क्या वाले बच्चों, ये जो 42,000 का डिफरेंस है, ये 42,000 का डिफरेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन में हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं. ओके तो इसको बोला जाता है बैलेंसिंग. और जनरली ये जो बैलेंसिंग है ये आपकी 31 दिसंबर या मैं बोलूंगा भाई जो भी आपका मंथ एंड हो रहा है या ईयर एंड हो रहा है तब आप लोग ये बैलेंसिंग करते हो. ओके तो हम लोग इन दिस वे लेजर बनाते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, जिसकी टोटल ज्यादा थी वो टोटल हमने पहले नीचे लिख लिया. अब यहाँ डेबिट साइड की हमें ज्यादा लिखी तो हमने 57,000 यहाँ पे लिख डाला और फिर इसी टोटल को कॉपी पेस्ट किया दूसरे साइड में. और बट हमें पता चला कि भाई इनकी टोटल तो सिर्फ 15,000 ही हो रही थी, बट हमने तो यहाँ पे 57,000 लिखा. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चों, तो उसे बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिख दिया जाता है.
अगर आप क्रेडिट में डिफरेंस डाल रहे हो तो यहाँ पे बाय लिखना पड़ेगा, डेबिट में डालोगे तो टू बैलेंस लिखना पड़ता है। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। और बच्चों ये जो आपने यहाँ पर लिखा ना, और इसे क्या किया जाता है, ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ पे वापस से कॉपी पेस्ट किया जाता है और यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो यहाँ पे लिखने का कैरिड डाउन और इसको लिखते हैं ब्रॉट डाउन, और ये कितना डालोगे, 42,000 ही डालोगे। ये मंथ एंड पे या ईयर एंड की डेट यहाँ पे डाली जाती, तो यहाँ पे न्यू मंथ की या न्यू ईयर की डेट डाली जाती है। तो ये अगर तुमने 31 अक्टूबर को क्लोज किया तो यहाँ पे हम लोग 1 नवंबर यहाँ पे लिख देते हैं, बट यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, ब्रॉट डाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आपकी लेजर की बैलेंसिंग करी जाती है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको बाउंसर गया होगा, बट बेटा देखो इतने सारे यहाँ पे लेजर्स पड़े हुए हैं, सबको हम लोग जब बंद करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब चलो कैपिटल अकाउंट की हम लोग बैलेंसिंग निकालते हैं। देखो अब कैपिटल अकाउंट की दोनों साइड के टोटल देख के बताना कौन सी टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आप बोलेंगे सर क्रेडिट साइड में ही ज्यादा अमाउंट दिख रही है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो जिसकी ज्यादा टोटल वो टोटल पहले नीचे लिख दो। तो हमने लिखा 50,000। अब इसे एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया 50,000। बट कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कॉलम में तो कुछ है ही नहीं डेबिट साइड के अंदर, तो फिर टोटल 50 कैसे आएंगी। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के आपको डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के डालेंगे, और कितना डिफरेंस आएगा, पूरा 50,000 आएगा। यहाँ पे तो भी दोनों साइड में कुछ ना कुछ अमाउंट थी, इसलिए हमने डिफरेंस लिया, बट यहाँ पे 50,000 में से आपको माइनस करना है 0, तो वो आएगा 50,000 ही। तो हमने लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो जो बैलेंस है वो आप ये ऐसे डिनोट कर सकते हो, बैलेंस कैरिड डाउन बोल के आप लोग उसे डिनोट कर देते हो। ये बात याद रखना, जब वो क्रेडिट में लिखना है तो बाय लगाना पड़ता, डेबिट में है तो आपको टू लगाना पड़ता। बस इस बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। और अब ये जो आपने लिखा तो ये लिखना पड़ेगा 31 अक्टूबर को, मतलब जब मंथ एंड हुआ तब। और फिर हम इसे क्या करते हैं बच्चों, एज इट इज यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे बट नेक्स्ट मंथ की डेट लिख लो 1 नवंबर। और क्योंकि क्रेडिट में लिख रहे हो तो बाय लगाना पड़ता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे करके आपको लगाना पड़ेगा। और अमाउंट कितनी आएगी, वही जो आपने ऊपर लिखी थी, तो पूरे 50,000 एज इट इज आप लोग उठा के यहाँ पे डाल दोगे। आई होप सबके दिमाग में ये दो लेजर के बारे में तो इंफॉर्मेशन जा ही चुकी होगी। ठीक है, ऐसे हमने उठा के यहाँ पे पुट आउट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट भी है। अब फर्नीचर के भी यहाँ पर दो साइड्स है, एक डेबिट साइड और एक है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बच्चों अब आप देखो कौन से साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है। तो आप बोलेंगे सर क्रेडिट में अमाउंट में तो कुछ भी नहीं, डेबिट में 10,000 है, तो ये डेबिट साइड ज्यादा है। तो आप क्या करो, इसकी टोटल एज इट इज नीचे लिख लो 2-3 लाइन छोड़ के, और यही टोटल यहां पे कॉपी कर दो 10,000। ओके, बट यहां पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा ब्लैंक है, तो पूरा की पूरा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। बट क्रेडिट में लिखते हो तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और पूरा 10,000 हम लोग डालेंगे। और ये कब करेंगे, मंथ एंड पे 31 अक्टूबर को। ओके, बट इसे आपको यहाँ पे ब्रॉट डाउन भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में लिखते हो तो 2 लगाना पड़ेगा। और न्यू मंथ की बात है तो आपको 1 नवंबर यहाँ पे डेट डालनी है, बट ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कैरिड डाउन और यहाँ पे ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन को CD और BD से डिनोट किया जाता है। दिस इज स्टैंडर्डाइज शॉर्ट फॉर्म, तो डोंट गेट पैनिक। और ये अमाउंट एज इट इज यहाँ पे उठा के डाल देना। ओके
वैसे ही परचेज अकाउंट, बोलो कौन से साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही, तो बेटा डेबिट ही ज्यादा दिखाई दे रही है। कितनी है 5000। इसे एज इट इज कॉपी करके यहां पे डाल दो 5000। और अब यहां पे तो कुछ नहीं है, तो यहां पे सीधे लिख देना बाई बैलेंस। बाई बैलेंस, हाँ बोलो क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिखेंगे। और ये कब की बात रहेंगी, 31 अक्टूबर की। और ये आएगा कितना बच्चों, तो 5000 का अमाउंट आ जाएगा। ओके, बाई बैलेंस कैरिड डाउन और कितना आएगा 5000। ठीक है, अब बच्चों ये इधर तो आ गया, बट अब इसको इसे यहां पे ब्रॉड फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोग क्या लिख दोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कितना आएगा 5000 का ही अमाउंट आप लोग डाल दोगे। आई होप सबके दिमाग में गया है। और 21 डेट को 1 नवंबर को। ओके, अब ये होने के बाद यहां पे वापस से आपका एक और अकाउंट है एंड दैट इज सेल्स अकाउंट। तो अब सेल्स अकाउंट का भी आपको क्या काम करना है, बस वही काम करना है जो आपने पहले किया। बोलो कौन सी टोटल ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है, तो एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख लो 7000। इसे कॉपी कर दो अमाउंट में 7000। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, अब यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना आएगा पूरा 7000, और ये आएगा मंथ एंड की डेट पे, दैट इज 31 अक्टूबर को। अब इसे यहां पे ब्रॉड डाउन कर लो, 1 नवंबर को यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये कितना आएगा 7000, यहाँ पे उठा के आप लोग डाल दोगे। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होगी। ओके, तो बच्चों ऐसे हम लोग लेजर का काम करते हैं। देखो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स एक साथ आपके सामने आई, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी स्टार्टिंग में जा सकती है, बट जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते जाएंगे ये कॉन्सेप्ट आपको स्मूदन होती जाएगी। बट एक ही कंडीशन है, आपको आपका जर्नल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, तो जाके लेजर सिंपल जाएगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट वन। ओके, थैंक यू।